धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि महामृत्युंजय यंत्र के दर्शन मात्र से किसी को भी अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता, दीर्घायु होता है, निरोगी होता है, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख और शांति मिलती है। तो अगर आप प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं तो दुनिया के सबसे बड़े महामृत्युंजय यंत्र का दर्शन कर सकते हैं। ये महामृत्युंजय यंत्र झूसी की तरफ गंगा नदी के किनारे स्थापित किया गया है। 52 फीट ऊंचा है, 52 फीट चौड़ाई है इसकी और 52 फीट ही इसकी लंबाई है। और आपको बता दें कि ये गोल्डन कलर का जो महामृत्युंजय यंत्र आप देख रहे हैं, स्वामी सहजानंद जी हैं जो कि हरियाणा से आए हुए हैं, महामृत्युंजय पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने स्थापित कराया है। साथ ही साथ आचार्य हरिकृष्ण शुक्ल जी हैं, उन्होंने भी इसमें सहयोग किया है, तमाम दूसरे लोगों ने भी सहयोग किया है। तो महामृत्युंजय यंत्र यहां पर क्यों स्थापित किया गया है, इसके दर्शन करने वालों को महाकुंभ में जो श्रद्धालु आएंगे किस तरीके का फायदा मिलेगा और महामृत्युंजय यंत्र जी का जब दर्शन करें तो किस तरीके से कामना करें, क्या कुछ करें, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए खुद स्वामी सहजानंद जी हैं, आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला जी हैं, साथ ही साथ मिश्र बंधु भी हमारे साथ हैं जो कि महामृत्युंजय यंत्र पर आधारित जो भजन है वो सुनाएंगे। और आप देखिए कि बड़ी संख्या में जो संत महात्मा हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो इस महामृत्युंजय यंत्र का दर्शन करने के लिए आते हैं, यहां पर इसकी परिक्रमा करते हैं। और एक तरफ जहां लोग महामृत्युंजय यंत्र का दर्शन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि ये यज्ञशाला बनाई गई है और इस यज्ञशाला में पूरे वक्त जो है महामृत्युंजय का महायज्ञ किया जाता है ताकि महाकुंभ में आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो संत महात्मा हैं, सुरक्षित रहें, किसी के जीवन पर कोई संकट ना हो। और हम बात करते हैं सबसे पहले स्वामी सहजानंद जी से जो कि महामृत्युंजय पीठाधीश्वर है। महाराज जी, ये बताइए कि यहाँ पर महाकुंभ में ये महायंत्र स्थापित करने का, महामृत्युंजय यंत्र स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि पूर्ण की और सबसे पहला जो यज्ञ उन्होंने किया वो प्रयागराज में था। 144 सालों बाद जो योग आ रहा है, 34 साल की गहन साधना और तपस्या से, ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से, संत मंतों के सहयोग से इस यंत्र को यहाँ पर स्थापित किया गया, जिससे पूरे विश्व को ये एक संदेश जाए कि जैसे समुद्र मंथन में विष निकल रहा था और उसके बाद अमृत निकल रहा था, तो भारत इस समय, पूरा विश्व इस समय सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर है। तो पर्यावरण युक्त, पॉलीथीन मुक्त ये धरा हो और पूरे विश्व में सकारात्मकता फैले और महामृत्युंजय जग के आधारा, जपे नाम सो उतरे पारा, ये यंत्र यहाँ पर स्थापित करने के बाद भारत के अलग अलग राज्यों में स्थापित होगा और देश की राजधानी में भी स्थापित होगा। इसमें जो अभी तक 34 वर्षों में जो सबसे ज्यादा सहयोग जिन्होंने दिया, स्वामी सहजानंद का जिन्होंने मनोबल बढ़ाया, मैं वो पुण्य आत्मा सदगुरु माँ को खुद प्रणाम भी करता हूँ, जिनके। महाराज जी, महाकुंभ में जो संत महात्मा आए हैं, जो 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, सब सुरक्षित रहें, आयोजन सुरक्षित रहे, इसकी भी कामना इस महामृत्युंजय यंत्र के जरिए की जा रही है। ये तो जिस दिन स्थापना हुई थी उसी दिन इसके विश्व का कल्याण हो, आने वाले जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें और उनको किसी तरह की कोई कष्ट ना हो। जहां वो स्थापित होता है अपने आप है, उसका सरकार को, राष्ट्र को, धरा को सबका ही लाभ होता है। बिल्कुल। और महामृत्युंजय यंत्र के दर्शन से, इसके जाप से किस तरीके का लोगों को फायदा होता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन तब तक बात कर लेते हैं, आचार्य हरिकृष्ण शुक्ल जी हमारे साथ हैं, देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, धर्मगुरु हैं। महाराज जी, ये बताइए कि महाकुंभ में जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, दर्शन करेंगे, महामृत्युंजय महायज्ञ में शामिल होंगे, उनको किस तरीके का लाभ होगा और आप लोगों ने क्या, किस कामना के साथ इसे यहाँ पर स्थापित कराया है? देखिए, सारा ब्रह्मांड काल से डरता है। जिनके अंदर चेतना है, मनुष्य है, देवता है, ये सब काल से भय खाते हैं। काल का प्रभाव चारों तरफ पूरे विश्व में व्याप्त है। तो उस काल को रोकने के लिए, काल को शांत करने के लिए महामृत्युंजय यंत्र और महादेव, चूंकि इनका इसमें वास होता है, वो महाकाल हैं, तो महाकाल की
महामृत्युंजय यंत्र के द्वारा की जा रही उपासना महाकाल को प्रसन्न करेगा और काल को हटाने का प्रयास करेगा। क्योंकि भाभी मेट सकहि त्रिपुरारी, महादेव होतव्यता भी मेट सकते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, केवल हृदय में श्रद्धा और विश्वास होगा तो महादेव इस महामृत्युंजय यंत्र में बैठे हुए हैं, पूरे कुंभ का कल्याण करेंगे, भारत का कल्याण करेंगे, जगत का कल्याण करेंगे, काल से बचाएंगे। जो इस महामृत्युंजय का यंत्र का दर्शन करेगा उस पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। और भगवान भोलेनाथ के भक्त मिश्र बंधु जो कि देश के जाने माने भजन गायक हैं वो भी हमारे साथ हैं। आप देखिए कि दोनों जुड़वा भाई हैं और एक जैसी वेशभूषा है, एक जैसे लुक में हमेशा नजर आते हैं। तो ये बताइए, महामृत्युंजय पर आधारित, भगवान भोलेनाथ पर आधारित कौन सा गीत आप सुना रहे हैं? ये शंकर जी हमारे शिव भगवान साक्षात आदि अनादि अनंत, इनका कोई वो नहीं है। और वास्तव में शिव सुनाइए। न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार, न चलता न रुकता। कल आप लोगों से और भजन सुनेंगे, गुरुजी से भी और बात करेंगे, लेकिन महाराज जी ये बताइए कि 52 गुणे 52 इंटू 52 जो है वो, ये 52 का क्या अर्थ है धार्मिक जो है, जो आपने इस संख्या को इस्तेमाल किया है, यूज किया है? 52 अक्षरों का महामृत्युंजय मंत्र है और 52 ही इस धरा पर शिव शक्ति पीठ है और 52 ही तरह की ध्वनियां हैं। तो मृत्युंजय के अंदर, महामृत्युंजय के अंदर ये पूरी शक्तियों का समावेश के लिए, इसीलिए इसको 52 गुना 52 गुना 52 और 52 फीट ऊंचा, 52 फीट चौड़ा और 52 फीट लंबा ये महामृत्युंजय यंत्र का यहाँ निर्माण किया गया। इसको देखने मात्र से, जब आपके चैनल में आप इसके पूरे विजुअलाइज दिखाएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है कि वो देखने वालों के अंदर ही अलौकिकता की अनुभूति होगी। बिल्कुल। तो टीवी पर भी जो लोग देखेंगे, एबीपी न्यूज के जो दर्शक होंगे, वो दर्शन मात्र से भी उनको सुखद अनुभूति होगी और लाभ मिलेगा। माता जी आपसे अनुरोध करेंगे कि 2 मिनट खड़े होकर अगर जरा बताएंगी कि खड़े हो जाइए प्लीज, जो है वो, कि ये महामृत्युंजय जो यंत्र स्थापित किया गया है, कहाँ कहाँ के कलाकार आए, कितने लोग लगे और कितने महीने की मेहनत है, होमवर्क से लेकर अब जब ये बनकर तैयार हो गया है, लोग दर्शन कर रहे हैं, तो किस तरीके से लगा इसमें? देखिए, मेहनत महीनों की नहीं, 34 वर्षों की मेहनत है। 34 वर्षों निरंतर इसके ऊपर स्वामी सहजानंद ने अपना अमूल्य समय दिया। उन्होंने अपने जीवन की तपस्या आप कह सकते हैं, जो अब आपको साकार रूप में दिखाई दे रही है। तो बाकी हाँ, जहाँ तक इसके कारीगरों की बात करेंगे तो यहाँ पर बम्बई से इंजीनियर्स आए, यहाँ पर काशी से भी काफ़ी लोग आए, इंजीनियर्स की टीम आई, यहाँ पर प्रयागराज के भी लोगों ने इसको निर्माण में हिस्सा लिया, उज्जैन और इंदौर से भी कुछ लोग आए और सबके सहयोग से इस देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए, उन्होंने मिलजुल कर, सबकी अलग अलग जिम्मेदारी थी और अलग अलग लोगों ने कार्य किए हैं जो है। महाराज जी, बस अंतिम प्रश्न ये है, कामना क्या है इसके जरिए, महाकुंभ में जो श्रद्धालु आ रहे हैं? उन सब की मंगल कामना हो। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक सनातनी मेला है, जहां पर किसी को कोई चिट्ठी पत्री नहीं दी जाती और सभी लोग यहाँ पर आते हैं। सभी विश्व का कल्याण की भावना से हो। यहाँ पूजनीय संत महात्मा है जो अपनी पूरी तपस्या को इस त्रिवेणी के संगम में अर्पण करते हैं। ऐसी आकाशीय पिंडों की ग्रह स्थितियां बनती हैं कि राष्ट्र उज्ज्वलता की ओर चले, हम मंगल हो। त्रिवेणी का जो संगम है, जी बिल्कुल, त्रिवेणी का जो संगम है वहां पर लोग आए, इसका दर्शन कर सकें। ये बताइए कि क्या कहते हैं, ये जो अभी तो आप लोगों ने बनाया हुआ है जो है वो, जब महाकुंभ खत्म हो जाएगा क्या ये तब भी यहाँ स्थापित रहेगा या फिर यहाँ से हटा दिया जाएगा? पहली बात तो यह है कि यंत्र, मंत्र, तप और समाधि के द्वारा
इष्ट को पाया जा सकता है, ये सनातन की विधा है। तो जो महामृत्युंजय यंत्र, इसके द्वारा साक्षात शिव को पाया जा सकता है। तो स्वामी सहजानंद जी के द्वारा जो प्रयाग में प्रयास किया गया है, इतने दिव्य मुहूर्त में, इतने दिव्य स्थान में जो प्रथम यज्ञ हुआ है, जहां से पशुत्व से मुक्त होकर के मानवता उत्पन्न हुई है, इनका ये प्रयास मानव कल्याण के लिए मील का पत्थर है। और बाकी ये भोलेनाथ की इच्छा है कि वो पृथ्वी में कहाँ रहना चाहते हैं। और मेरा अनुमान है कि हम लोग प्रयास करेंगे कि प्रयागवासी, उत्तर भारत की ये प्रयाग का दिव्य स्थान है, कुंभ स्थान तीर्थराज है, यहाँ पर ये महादेव रहे, हमारी ये इच्छा। सबकी ये इच्छा होगी, जो 40 करोड़ श्रद्धालु हैं वो भी। अब बताइए कि भगवान भोलेनाथ का कौन सा भजन आप सुना रहे हैं, क्योंकि यहीं से हम कार्यक्रम में। इनका नाम है, उसी नाम को मैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अगर आप प्रयागराज महाकुंभ में आ रहे हैं तो यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े महामृत्युंजय यंत्र का भी दर्शन करें, उसकी पूजा अर्चना करें। भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण जरूर करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।